हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, जिसका नाम है कल्याण स्टील। कल्याण स्टील की अगर हम बात करें तो NSE पे कल्याण स्टील का शेयर 862.50 पर ट्रेड कर के क्लोज हुआ, जो 31 रुपये 85 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 3.56% वनडे का होती है। तो बेसिकली इसके रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद सीधे हम डायरेक्ट यहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझेंगे कैसा क्या दिया हुआ है। कल्याण स्टील के Q4 के स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट है वो गिर गया, 710 मिलियन हुआ है 713 मिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q4 रेवेन्यू जो है डिक्लाइंड हुआ 4.8 बिलियन हुआ फ्रॉम 5 बिलियन से ईयर ऑन ईयर। और कल्याण स्टील ने डिक्लेयर करा है 10 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से करा हमने डाउनलोड और ये इसके रिजल्ट हैं स्टैंड अलोन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहे 4,844.94 मिलियन के इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में थे 4,623.76 मिलियन के। तो क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,443.31 का रेवेन्यू मिलियंस का रेवेन्यू रहा, जो इस बार डाउन हो गया है। ओवरऑल इस साल 18,456.07 का रेवेन्यू फ्रॉम मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 19,819.04 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डाउनफॉल है ईयरली बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 139.79 मिलियन इस साल इस क्वार्टर में इनकम रही, जो पिछली बार 139.94 मिलियन थी, तो ये भी ठीक था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 127.51 मिलियन की हुआ करती थी। इस साल ओवरऑल 564.40 मिलियन की अदर इनकम रही है, जो पिछली बार 516.71% की 71 मिलियन की अदर इनकम थी। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ देखा जाए तो बढ़ोतरी है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 4,983.73 मिलियन की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 4,763.70 मिलियन की इनकम हुआ करती थी। तो टोटल इनकम में ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,570.82 मिलियन की टोटल इनकम की थी, तो इसमें डाउनफॉल है। ओवरऑल 19,020.547 मिलियन की टोटल इनकम इस साल रही, जो पिछली बार 20,335.75 मिलियन की हुआ करती, तो ईयरली बेसिस पे डाउनफॉल है। अगर एक्सपेंसेस की हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे वो रहे 4,005.36 मिलियन के इस क्वार्टर में, जो पिछले बार थे 3,870.13 मिलियन के। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है एक्सपेंसेस में, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,499.43 मिलियन के एक्सपेंसेस थे, उसके कंपैरिजन में डाउन है, ये अच्छी बात है। टोटल एक्सपेंसेस देखा जाए तो इस साल 15,499.67 मिलियन के रहे, जो पिछली बार 16,908.57 के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो एक्सपेंसेस में थोड़ा सा डाउन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें 966.45 मिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली क्वार्टर में 826.23 मिलियन का था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,071.39 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है। इस साल देखा जाए 3,441.54 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो पिछली बार 3,427.18 मिलियन का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें 710.25 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 613.18 मिलियन का था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है। बट पिछले साल इसी क्वार्टर में 792.83 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था, इसमें डाउन है। इस साल देखा जाए तो 2,551.37 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है इन्हें, जो पिछली बार 2,530.34 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट में ओवरऑल में। अगर EPS की हम बात करें तो 16.27 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 14.07 का था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 18.16 का था। ओवरऑल 58.45 का रहा, जो पिछली बार 57.96 का था। तो बोल सकते हैं ईयरली बेसिस पे EPS स्टेबल है। और इन्होंने जो अनाउंस करा है डिविडेंड का, वो मैंने आप लोगों को दिखा है कि नहीं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट्स मीटिंग ऑन May 8 को इनने एलकर ही रिकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का, ₹5 फेस वैल्यू। तो 10 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा। तो ये थे गाइस कल्याण स्टील्स के Q4 के रिजल्ट्स। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।